नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बात पथिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात पथिकी करेंगे और बात राम मंदिर की होगी, क्योंकि राम मंदिर मामले में यानी राम मंदिर दान चोरी मामले में इस वक्त बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जहां पर चंपत राय की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया, वहीं पर कई गिरफ्तारियां हुई तो एफआईआर भी लिखी गई है। लेकिन इस बीच सियासत चल रही है। अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हुए हैं और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं, तो कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। 2027 चुनाव में क्या ये बड़ा मुद्दा बनेगा और ये मुद्दा बीजेपी को हानि पहुंचाएगा, विपक्ष को फायदा पहुंचाएगा? इसी पर आज बातचीत करेंगे। और क्या जो राम मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ है, जो चोरी हुई, उसका खुलासा तो हो रहा है, लेकिन पूरा सच सबके सामने आ पाएगा या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त आचार्य हिमांशु जी मेरे साथ जुड़े हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अखिल जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। अखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाटिया साहब हैं, बीजेपी के लीडर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भाटिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ दुर्गेश साहब भी मेरे साथ हैं, आप हिंदू विचारक हैं, आपका भी स्वागत। हम चर्चा इस पर कर रहे हैं सर, राम मंदिर की अगर बात करें तो राम मंदिर दान चोरी मामले में एक्शन हो रहा है और इस वक्त योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता खुश भी है कि योगी आदित्यनाथ तगड़ा एक्शन ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। भाटिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बीजेपी के लीडर हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि तमाम जो चीजें हुई हैं वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हुई। केजरीवाल साहब पहुंचे, संजय सिंह ने सबूत दिए तो एफआईआर लिखी गई है। अखिलेश यादव अपनी बात कर रहे हैं तो कांग्रेस अपनी बात कर रही है कि विपक्ष ने बड़ा मुद्दा उठाया, ट्वीट किया, तभी बातें सामने आई। भाटिया साहब, देखिए, जहां तक राम मंदिर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, एक विश्वास का केंद्र है। जो भी वहां कोई भी अगर गलत बात, कोई गलत घटना अगर वहां हुई है तो उस पर अभी एसआईटी की जांच चल रही है। चीजें जांच के दायरे में है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई भी बात लेके जल्दबाजी में कहना और जल्दबाजी में सुनना, मैं चाहूंगा कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक मैं कुछ कहना मेरी राय में ठीक नहीं रहेगा। और जहां तक बात रही केजरीवाल या संजय सिंह जी की, देखिए, ये इन लोगों ने क्या किया दिल्ली में, क्या बताने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है। लेकिन मैं आज आपको एक बात आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको कंफर्म कर दूं कि राम मंदिर रिलेटेड कोई भी घपला हो या देश के अंदर किसी भी चीज को लेकर घपला हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसी भी गलत काम करने वाले को बख्शेगी नहीं। ठीक है। अखिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बीजेपी लीडर का बयान है, क्योंकि हम लगातार डिबेट कर रहे हैं और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम जिम्मेदारी से कहते हैं कि इस पर एक्शन होगा, और आज तो एक्शन हो गया। चंपत राय भी इस्तीफा दे चुके हैं और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो एक्शन हुआ, गिरफ्तारी हुई, एफआईआर हुई। तो अब योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष का सवाल क्यों? अखिल जी, देखिए, निश्चित बड़ी घटना हुई। योगी आदित्यनाथ जी ने जाकर अयोध्या में एसआईटी टीम का गठन भी किया है, तो यहाँ पर बड़ी घटना है। और एसआईटी तभी गठित की जाती है जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है। तो निष्पक्ष जांच करने के लिए भी हमारे प्रमुख निष्पक्ष जांच रही है, तो वो उसमें जब तक पूरी तरीके से नहीं आ जाती तब तक अभी किसी को प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात तो ये कही जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काफी लंबे समय से है, प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। उसके बाद भी घटनाएं लगातार हो रही हैं, अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, और अंकुश लगाने की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर भी कहीं ना लोग मान नहीं रहे। घटनाएं लगातार हैं फिर भी। जी नहीं, देखिए, चोरों पर तो सर कार्रवाई हो रही है ना। अब अपराधी पे आप शिफ्ट हो गए। मैं आपके पास आ रहा हूं दुर्गेश जी, क्या अकील साहब की बात से आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये बड़ा सवाल है। क्या पहले इस बात को बीजेपी के लीडर नहीं उठा सकते थे? समाजवादी पार्टी नहीं उठाया तभी ये हुआ, केजरीवाल ने उठाया तभी ये हुआ, कांग्रेस ने उठाया तभी ये हुआ कि एक्शन हुआ? दुर्गेश जी, देखिए, जहां तक किसी सरकार में कानून व्यवस्था की बात होती, कानून व्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न होते हैं ना, कि सड़कों पर चुना
लोगों का आउट ऑफ कंट्रोल के कभी भी कानून हाथ नहीं लेना, इन चीजों पर सरकार कंट्रोल कर सकती है, कानून व्यवस्था की और पुलिसिंग ठीक करके कर सकती है। लेकिन कोई चोर है, चोरी करना चाहता है, कोई आदमी किसी के प्रति मन में गलत, सरकार उसे नहीं रोक सकती। कानून व्यवस्था की स्थिति की सुरक्षा की अच्छी समीक्षा हो, अच्छी पुलिसिंग हो और पुलिस अच्छे से काम करे, ये सरकार कर सकती है। अब ये कहना कि सरकार कोई धर्मराज है, कोई भगवान है कि वो ऐसे बोले कि हो जाओ और हो जाएगा, कानून तोड़ना लोग बंद कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। ये बस हाँ, ये इतना हो सकता है कि सरकार लोग थोड़ा अपने संकोच कर, या उन्हें कानून का डर होता है, ठीक है ना। आप तो बात ना मेरे सपा सरकार में किसी कोई कानून का डर नहीं था। 8 बजे के बाद लड़कियां ठीक से घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, जगह जगह छेड़खानी और रोज ये सब होता था। सपा सरकार का मतलब आम आदमी हम जो समझता है, सपा सरकार का मतलब गुंडे की सरकार, ठीक है ना। और जहां तक रही है एसआईटी की जांच हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी ने आरोप लगाया, आरोप लगा सकते हैं लोग, लोकतंत्र है, आरोप लगाने पे किसी कोई सजा नहीं, आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगा, एसआईटी का गठन हुआ, एफआईआर हुई, लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं और जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसमें इतना कोई मतलब आलोचना का विषय नहीं है। सर इतना भय रहना चाहिए सरकार का अंदर, इतना भय रहना चाहिए कि ताकि लोग इस तरीके की घटनाएं करने से पहले चोरों को कोई भयभीत नहीं कर सकता, चोर को कोई भयभीत नहीं कर सकता, डकैत को भयभीत कर सकता है, हत्यारे को भयभीत कर सकता है, लेकिन चोरी जैसे अपराध के 4 चरण, कानून जब पढ़ाया जाता है उसमें अपराध के 4 चरण बताए जाते हैं। पहला चरण होता है अपराध करने का इंटेंशन होना, फिर मानसिक तैयारी करना, फिर तैयारी करना मतलब अटेम्प्ट करना, और चौथा चरण होता है अपराध को कारित कर देना। तो सरकार चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अब आचार्य जी के पास मन में तो नहीं रोक सकती, मानसिक तैयारी को नहीं रोक सकती, अटेम्प्ट को रोक सकती है और अपराध हो जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसा करना कि कोई सरकार ऐसी आ गई कि राम राज्य आ गया कि लोग मन में अपराध का विचार भी नहीं लाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। और ना आपके सरकार में था, ना हमारी सरकार में। ये है कि हमारी सरकार में आमतौर पर जो जनता के लिए कानून की परिस्थितियां हैं, कानून व्यवस्था की, वो ज्यादा अच्छी है। दुर्गेश जी, हमें तो लगता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, हमें तो लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। बार हिंदू राष्ट्र है। ठीक है आचार्य जी, 80% आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेते हैं जहां हमारी हिमांशु जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सवाल मैं आपसे लेता हूँ। खुशफहमी में क्यों जी रहे हैं? हिंदू राष्ट्र तो है ही है, अभी पूरी 80% लोग हैं, अभी पूरी तरीके से लागू हो नहीं पा रहा। नहीं घोषित नहीं है लेकिन है। आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा जरूर। आचार्य जी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो मैं आपसे सवाल लेता हूं। दुर्गेश जी मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। समाजवादी पार्टी पर भी हम सवाल उठाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी ऐसा नहीं हुआ था कि घपलेबाजी नहीं हुई थी, कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ था कि घपलेबाजी नहीं हुई थी। आचार्य जी मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है और ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग राम भगवान के चरणों में अपना दान चढ़ाते हैं, लेकिन वो गबन का मामला है। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ को लेकर ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा आज भी लोग कर रहे हैं जब एक्शन हुआ है, एक आचार्य के तौर पर आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए मैं एक आचार्य के तौर पर इस मसले को ऐसे देखता हूं कि पहले तो सरकारें जो कर्त को अपने अपने पाप धुलने चाहिए, किसी एक हद नहीं है ये, क्योंकि देवोत्तर संपत्ति का अधिकार किसी का नहीं है। मंदिर के चढ़ावे से सरकारें टैक्स ले, वो कोई कमाई नहीं है, उन्होंने उसको उस धन को कमाई, टैक्स नहीं लेना चाहिए। पहले तो जो धार्मिक आय है, हमारी धार्मिक आय को स्वतंत्र करना चाहिए, मंदिर को स्वतंत्र किया और वहां पर गबन हो गया। क्यों गबन हो गया? क्योंकि स्वतंत्र करने के बाद उसको उस तरीके से अनियमित मतलब जो है छूट दी गई। एक तो पहली गलती सरकार की ये थी कि जो लोग वहां ट्रस्ट में थे उन्हें इतनी ज्यादा छूट दी गई। आप उसको एक ऑब्जर्वरी एक संस्था बनाए जिससे उस पैसे को, उस व्यवस्था को चलाया जा सके, जैसा हमारे यहाँ सनातन धर्म में चलाने की व्यवस्था बताई गई है। कैसे कि जो देवोत्तर संपत्ति देवताओं का पैसा है वो लोगों के परोपकार उपकार में इसमें लगना चाहिए लगातार, लेकिन वो नहीं लग पा रहा है। वो हिंदुओं के काम आना चाहिए वो पैसा। तो मैं एक आचार्य के तौर पर इस मसले को ऐसा देखता हूँ, ये सिर्फ सरकार का फेलियर नहीं है, ये हमारे संपूर्ण हिंदुत्व की हमारी जो मतलब हमारी इच्छाएं, हमारा जीवन है, ये उन सब का एक फेलियर है कि जिन लोगों ने चोरी की वो सभी हिंदू ही थे, और उन्हें इस बात पर कितना कठोर दंड दिया जाए वो समाज की सबसे अच्छे मतलब जो है एक पैमाने के तौर पर प्रदर्शित करना चाहिए। सरकार को यही चाहिए जिससे दोबारा जो ऐसी अव्यवस्था न फैल पाए।
चलिए ठीक है निखिल साहब, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत के साथ आपसे सवाल ले रहा हूं। समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, भाटिया साहब बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि देखिए अगर चोरी हुई तो कहीं ना कहीं उस पर एक्शन हो रहा है। अगर मैं दुर्गेश जी की बात करूं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में भी घपला हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस की सरकार में केरल से मंदिरों से गोल्ड चोरी हुआ, एक शब्द नहीं बोला गया, लेकिन योगी सरकार में अगर ऐसा हुआ, एक्शन हुआ, तब भी सवाल उठाया जा रहा है। निखिल साहब, सबसे पहले हर्ष भाई, इस समय अगर ऐसी चीज कम से कम उन चीजों का खुलासा होना चाहिए, पर खुलासा जो भी छोटी छोटी मसले को किया जा रहा है, बड़े पता ही नहीं कि भैया जो बड़े मगरमच्छ रहते हैं उनका नाम अभी तक कोई बाहर नहीं आया है, ना कोई बाहर नाम आएगा। एसआईटी एक जांच कर रही है, उस जांच में ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आएगी तो उनकी बातें मान लेगा और जिन पर बना पाएंगे उनका नहीं भैया वो राम भरोसे है। और इस समय अगर हम देखें तो इस समय जो हमारे श्री राम, हम एक कहावत बोलते हैं भाई राम भरोसे है इस समय। निखिल साहब पहले ये डिसाइड कर लीजिए, एसआईटी पर भरोसा है नहीं है। प्रशासन पे चलिए आपको भरोसा नहीं है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एसआईटी ने जिन लोगों को गठित किया उस पर ही आपको भरोसा नहीं है। पहले डिसाइड करिए ना कि चलिए प्रशासन ने जो एक्शन लिया उसको या तो सही मानिए, अगर आप विपक्ष के नाते गलत मानते तो एसआईटी को तो सही कहिए, क्योंकि एसआईटी की अभी भी जांच चल रही है सर। ऐसी बात नहीं है कि एसआईटी की जांच खत्म हो गई। एसआईटी की जांच पूरी एसआईटी की जांच पूरी जाएगी जब सामने आएंगे, पर हर चीज आपको ये बात माननी जब बताया कि छात्रों की चोरी उसके खुलासा हुआ है। हालांकि अयोध्या में बच्चे को पता था कि चोरी क्या भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता कार्यकर्ता तो राम मंदिर में क्या हो रहा है, लेकिन पता था। तो इस समय हर भाई हम तो एक बात मान रहे हैं कि भाई जितने भी इसमें चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं, आप ठीक है मैं समझ गया, विपक्षी पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ में है। ठीक है भाटिया साहब, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पर बैठे हैं, निखिल साहब को कुछ जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ही ऐसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, हमारी सरकार में कोई ऐसा मसला हो तो दिखा दीजिए। हालांकि मैंने पिछली डिबेट में केरल का भी जिक्र किया था और समाजवादी पार्टी का भी जिक्र किया था। भाटिया साहब देखिए एक बात समझिए, अगर समाजवादी पार्टी कहती है समाजवादी की तो एक बहुत बड़ी बुक लिस्ट है और घपलों के साथ क्या क्या काम किए उसकी भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि और सरकारों में तो मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ, ये तो पार्टी सत्ता में आई और उनके प्रयासों से राम करोड़ों के लोगों का आस्था का जो केंद्र उसको स्थापित किया गया। और चलिए ठीक है निखिल साहब, देखिए भाटिया साहब दरअसल ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है भाटिया साहब, मैं आपके पास आता हूं, दुर्गेश साहब मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं, बस एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। निखिल साहब थोड़ा देर से जुड़े हैं। निखिल साहब वो कह रहे हैं कि आस्था पे आघात करने का काम कहीं ना कहीं आप लोग करते हैं। देखिए कांग्रेस की सरकार में भी आस्था पर आघात किया गया, आपकी सरकार में भी मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो हिंदू मारा गया, कैराना में हिंदू मारा गया, मंदिरों से चोरी हुई उसका आंकड़ा भी कहीं ना कहीं आपकी सरकार का भी है, कांग्रेस की सरकार का भी है। ऐसा तो नहीं है कि आप दूध के धुले हैं। निखिल साहब भाई आप मुजफ्फरनगर की बात ले आते हैं तो भैया जनता को पता है मुझे क्या हुआ था, और बातों को भी तो सभी को मुझे क्या हुआ था, किसने मौत पर उन पर रखा नहीं थी। और दूसरी बात को पता नहीं चले गांव जाकर किसने लोग किए थे और किसी ने एक ऐसा नैरेटिव हिंदू मुस्लिम पर नैरेटिव उसमें बनाया था। आपको पता है भले हमारी पार्टी के नेता थे, हम इस बात को छोड़ के अगर मुद्दे पर आए तो भाई आपने जो मुद्दा अगर हमारे श्री प्रभु राम जी के निखिल साहब देखिए मैं सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। दुर्गेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए ठीक है, नहीं मेरे सवालों का आप जवाब ही नहीं देते हैं। दुर्गेश जी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो क्या निखिल साहब ठीक कह रहे हैं? क्योंकि हिंदू विचारक के तौर पर आप लगातार योगी आदित्यनाथ को सही ठहराने का काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो एक्शन हुआ है वो सही है, आगे भी होगा। दुर्गेश जी देखिए ऐसा है ना, जहां तक ये कहना कि एसआईटी पर विश्वास नहीं, ये नहीं, वो सब बातें हैं। जैसे जब कैराना और मुजफ्फरनगर में पलायन हुआ हिंदुओं का, तो उस पर सपा की सरकार ने, अखिलेश की सरकार ने एक जांच दल बनाया। उसमें से स्वामी अग्निवेश चक्रपाणी जी महाराज और ये जो आजकल ये संभल के पीठाधीश्वर, ये 3 लोग थे। ये अखिलेश सरकार की तरफ से कैराना और मुजफ्फरनगर में जांच करने गए। वहां जांच का परिणाम इन्होंने 2 महीने बाद ये दिया कि वहां कोई
परेशानी हिंदुओं को नहीं है, कोई पलायन ही नहीं रहा। दुनिया भर जानती है कि हिंदू वहां से पलायन कर गए हैं, सब जा चुके हैं। और जहां तक ये कहना कि बच्चे बच्चे को अयोध्या में पता है कि गबन हुआ है, चोरी हुई, तो बच्चे बच्चे को तो ये भी पता हुआ है कि मुलायम सिंह ने 5000 हिंदुओं की हत्या कराई थी और उनकी लाशों को बोरियों में बंधवा के वहीं सरयू में दफना दिया था। बच्चे बच्चे की बात नहीं हो रही, अपनी बात करिए जो करना है आपको। इसी वजह से राम भक्तों की हत्या करके उनकी लाशों को दफना दिया गया था, बोरियों से बांध करके, रेतों से, है ना। तो ये बच्चे वाली बातें आप ना करिए यहाँ पर। और जहां तक रही जांच दल की बात, अगर आप इससे समझ में नहीं है, अगर आपको एसआईटी समझ में आए तो आप ही अपना एक जांच दल बना लीजिए ना सपा का, आप ही जांच कर लीजिए, आप ही सजा दे दीजिए, आप ही सब कर लीजिए। फिर क्या कोर्ट कचहरी, उसका काम क्या है, फिर आप ही लोग सब कर लीजिए ना। लीगल प्रोसीजर अपनी गति से चलेगा ना, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। ठीक है अखिल जी, मैं आपके पास आऊं। आचार्य जी मैं आपके पास आऊं। आपके हिसाब से कुछ नहीं चलेगा भाई। निखिल साहब, आपको तो ये चाहिए कि सबको फांसी लगा दी जाए, फांसी नहीं हो पाएगी। निखिल जी, कानून जितना कहेगा उतना ही होगा काम। चलिए ठीक है आचार्य जंगल राज नहीं है। अगर हम बात करें, ठीक है दुर्गेश जी, आप राम राज्य के, आप श्री राम के चोर, ये श्री राम के चोर, श्री राम के नाम पर पैसा। अरे श्री राम के चोर तो छोड़िए, राम नाम की लूट मची है, लूट रहे हैं लोग। आप तो श्री राम के लोगों के हत्यारे हैं भाई, हत्यारों की बात कर रहे हो। राम भक्तों की हत्या किसने की थी? हरियाणा में हिंदुओं का शोषण किसने किया था? मुजफ्फरनगर में। ठीक है आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। देखिए, हिंदुओं की बात होती है तो कहीं ना कहीं हिंदू विचारक भी कह रहे हैं, बीजेपी की भी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, जिसको अब तक इंसाफ नहीं मिला है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हम देख रहे हैं कि जिन्होंने पलायन किया कैराना से या फिर मुजफ्फरनगर से, अब उनकी वापसी हो रही है। क्या हिंदुओं का विश्वास योगी आदित्यनाथ पर है? आचार्य जी एक टचपूंजिए हत्यारों को बचाने के लिए ठीक है, वो खुद फोन कर। ठीक है दुर्गेश जी, आचार्य जी से सवाल है, मैं आ रहा हूँ। आचार्य जी देखिए जो डिस्कशन सपा सरकार में हुआ नहीं हो रहा प्रमाण है। संभल में जो ये व्यवस्थाएं हुई, उन्हें कली मंदिर का वहां निर्माण होना, ये सारी चीजें इस बात को साबित करती हैं के साथ न्याय हो रहा है समय के साथ। और ये वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग है कि हिंदुओं के साथ न्याय होना चाहिए, वो चाहे आज का किया गया न्याय हो। हाँ ठीक है अकील जी देखिए, आचार्य जी भी कह रहे हैं, हिंदू विचारक भी हैं, बीजेपी, यहाँ पर तीन ऐसे चेहरे हैं जो ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में इंसाफ हो रहा है और वही नतीजा है कि एसआईटी का गठन हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या है अखिल जी? देखिए सही बात कही थी आचार्य जी ने, पहले तो सही बात कही, दोबारा में जो बात आचार्य जी के सामने आई है, आचार्य जी ने बात गलत कही। आचार्य जी इनके हिसाब से कहेंगे तो सही, आचार्य जी अपने हिसाब से कहेंगे तो गलत है। तो आचार्य जी जो है वो वकील नहीं हो पाएंगे। आचार्य जी अगर दुर्गेश जी के हिसाब से बात नहीं कहेंगे, भाजपा के हिसाब से अगर बात नहीं कहेंगे आचार्य जी, तो इंडिया पकड़ के भाजपा का तालिबान के हिसाब से बात करेंगे, आचार्य जी तालिबान के हिसाब से बात करेंगे। इनके खिलाफ आचार्य जी ने सही बात कही, लोगों की चोरी की आस्था के नाम पे। अरे चोरी की तो कानून का अपना काम करेगा, आप कौन होते हैं भाई? चोरी करी तो कानून अपना काम करेगा, आप सजा देंगे? आप मजिस्ट्रेट हैं क्या? आप मजिस्ट्रेट हो? कानून अपना काम करेगा ना, कानून के हिसाब से लीगल प्रोसीजर चलेगा। आप काम बीजेपी के लोग कानून को मानते ही कहा, अभी आप कानून को मानते ही नहीं है। पिछली डिबेट में आपने बोला हम कानून तो आप कोर्ट चले जाइए। अगर हम कानून को नहीं मानते, अगर बीजेपी के लोग कानून को नहीं मानते तो आप कोर्ट जाइए, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। आचार्य जी की बात कानून आचार्य जी की बात न्याय के पीछे आचार्य जी अगर न्याय तभी काम करता है, आचार्य जी पर शक्ति होती है। अगर आपको लगता है बीजेपी कानून के हिसाब से काम नहीं करता, आप कोर्ट जाइए, शक्ति लगाइए। आप ये कह रहे हैं अगर आचार्य जी योगी आदित्यनाथ कानून को नहीं मानता हूँ तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा, ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। ठीक है ठीक है अखिल जी, भाटिया साहब के पास जाता हूं। ठीक है, आचार्य जी के खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं होगा, आचार्य जी सही भी बोलते हैं और सटीक बोलते हैं। आप आचार्य जी पर सवाल मत उठाइए कि आचार्य जी की चोटी खींचकर योगी जी ले जाएंगे। आचार्य जी आपके लिए कमेंट किया जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ की तारीफ आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, इसलिए आप सच को छिपा रहे हैं। आचार्य जी जल्दी से फिर भाटिया साहब के पास जाऊं। देखिए क्या लोग जब जो है वो खिसिया, एक हमारे यहाँ कहावत है खिसिया माल होते, खिसिया जाती है तो खंबा नोचती है, उसका कहना है अब भाई जो है जो मेरी आंखें देख वो सच बयान करूंगा या मैं कुछ और कहूंगा। कांग्रेस के शासनकाल में महाराष्ट्र में रह करके जीवन यापन पर गुना रहा हूं, मैंने भ्रमण कर रहा 48 उम्र पर
जाइए, मैं आपको बताता हूँ सरकारें किस तरीके से जो है व्यवस्था करती 3 साधुओं की महाराष्ट्र में कांग्रेस है। सरकार में 3 साधुओं की हत्या हुई थी। हाँ ठीक है किस भाटिया तरीके से साहब, कांग्रेस भाटिया साहब में मैं आपके हिंदुओं के पास आ साथ रहा हूँ। अव्यवस्था हुई वहां पर। चलिए ठीक है निखिल साहब, देखिए, हम आप बीजेपी के पास जाता हूँ, तरीके से आप मत बोलिए, बीजेपी पर बोलने दीजिए, लगातार मेरी सवाल बात उठा को रहे हैं खत्म ना। करने दीजिए मुझे, हाँ ठीक है ऐसे भाटिया बात नहीं साहब, खत्म हो पाएगी। ठीक मुझे है भाटिया पूरी बात साहब, देने इस वक्त समाजवादी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का एक्शन उसी पर होता है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलता है। और यहां पर जो आचार्य जी हैं, हिंदू विचारक हैं, वो योगी आदित्यनाथ की वाहवाही कर रहे हैं। इस एक्शन पर तो सवाल उठाने चाहिए कि बड़ा लेट हो गया और कई और लोगों के नाम सामने नहीं आ पाए। भाटिया साहब देखिए कई बार योगी जी के विरोध में भी बोलती है, ऐसा ऐसा तक कई बार उनके खिलाफ भी थोड़ी सी क्या गया हो सुनने पर इससे कोई चलिए फर्क ठीक नहीं है पड़ता। सर, एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है भाटिया साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जवाब दीजिएगा। देखिए ना, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा एक बार कहना था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट कहना है, चोर कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी पक्ष के हो, हमारा उससे कोई लेना देना, चोरी की सजा दी जाएगी। बात जो ये सभा की बात कह रहे हैं, सभा में इतने ठीक है घोटाले आप हुए अच्छा हैं, ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि चोर कोई भी होगा पकड़ा जाएगा। ठीक है, समय तो थोड़ा क्या कम है, कभी माफी के साथ हमारे भाटिया साहब, मुख्यमंत्री जी ने तो मैं ये आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी, अकील साहब जो हैं और निखिल साहब, ये दोनों सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी के रहते ऐसी बात क्यों हो गई और अभी तक 8 लोगों के नाम क्यों सामने आए हैं। 120 से 25 से 30 नाम थे ना, तो इतने ही नाम क्यों सामने आए हैं? और भी सामने आने चाहिए। जो करीबी थे योगी आदित्यनाथ के, उन्हें बचाया जा रहा है, ये आरोप है। दुर्गेश बिल्कुल अच्छी बात है, अगर चीजें सामने नहीं आ पास कोई काम नहीं है, उन पर सवाल उठाइए और सरकार के शिकायत करिए, सरकार उस पर काम करेगी। सरकार न सुने तो आप कोर्ट जाइए। भाई आप लोग खाली ना, आपके पास कोई काम नहीं है तो आप आरोप लगाइए, शिकायत करिए, किसने आपको रोका है? और जहां तक रही योगी जी की बात, योगी जी हिंदुओं का सम्मान है, योगी जी के खिलाफ हम कुछ सुन ही नहीं सकते हैं। आप हमको अंधभक्त कहिए, चाहे जो कहिए, योगी जी हमारा सम्मान है। और जब से योगी जी आए तब से उत्तर प्रदेश में हिंदू बहन बेटियां निर्भय होकर निकल रही हैं, लगातार मठ मंदिरों का निर्माण हो रहा है, विकास कार्य भी हो रहा है। अकील जी बात से असहमत हो लखनऊ में सकते हैं। लखनऊ में अकबर नगर एक जगह थी, अगर आप वहाँ जमीन खरीदने जाए तो 20,000 रुपए स्क्वायर फीट है, और वहां पर 40 साल से कब्जा किए बैठे हुए थे लोग। कोई सोच नहीं सकता था कि कब्जा हटेगा। योगी जी ने 2 दिन में पूरा साफ करवा दिया वहां पर। ठीक है, अकील जी आप सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए सम्मान इसलिए है क्योंकि सम्मान के वो हकदार हैं और उत्तर प्रदेश में काम किया है। पहले बहन बेटियां चलती नहीं थी सड़कों पर डर के मारे कि कोई अपहरण कर लेगा, अब ये चीजें नहीं होती। अकील जी देखिए, दुर्गेश जी अभी बता रहे थे कि योगी जी ने लखनऊ में अकबर नगर में 2 दिन में पूरा सब साफ करवा दिया। और ये दुर्गेश जी कोर्ट की बात बहुत करते हैं कि कोर्ट चले जाएं और हाई कोर्ट ले जाएं, चले जाएं, तो कोर्ट के आदेश से हुआ था, वो कोर्ट के आदेश से हुआ था भाई, वो कोर्ट के आदेश से हुआ था। अगर कोर्ट के आदेश से ना चलाते हैं हुआ होगा ना, ये बिना आदेश के भी चला देते हैं। ये कोर्ट क्या बिना आदेश से हुआ था तो आप कौन जाइए? आदेश से होगा हम चलाएंगे, अगर बिना आदेश से हुआ तो आप कौन जाइए? आपको किसने रोका भाई? तो कोई बिना कोर्ट के आदेश पर सारे बुलडोजर चले जो भी हैं। और सबके लिए खुली, सरकार के लिए खुली है। बुलडोजर चलता है, चाहे वो आदमी मीडिया में आकर सवाल उठाने से अच्छा है कि बुलडोजर चलता है तो बिना कोर्ट के आदेश पर चलता है। तो अभी किसी बिना कोर्ट के आदेश पे चलता है तो आप कोर्ट जाइए, अगर बिना कोर्ट के आदेश पर कोर्ट चला तो कोर्ट ने सरकार पे ऑब्जेक्शन उठाया तो सरकार से जवाब भी मांगा था कि इस तरीके की बुलडोजर जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से बंद हो। कोर्ट की बात करते हैं, बात मानते भी नहीं है। मैंने कोई कोर्ट के आदेश से नहीं गिरा था। कोर्ट के आदेश से गिरा था अकबर नगर का कब्जा। आपको सही जानकारी नहीं है, आप पढ़े लिखे आदमी नहीं है, आप जानते नहीं। तो हमको पूरी जानकारी है, क्या करती है। चलिए ठीक है, जानकारी वही बगल में कम समय है। आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है दुर्गेश जी 1 मिनट, अखिल जी 1 मिनट। आचार्य जी देखिए कम समय है इसलिए संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि देखिए अगर मैं बात समाजवादी पार्टी की करूं तो समाजवादी पार्टी इस वक्त अभिमुक्तेश्वर आनंद के साथ है, कुछ ऐसे लोगों के साथ है और वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद के लिए कहा गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद को बना दीजिए हेड और वो जांच करें तभी हम मानेंगे, क्योंकि देखिए एसआईटी अगर बैठी है तो वो जांच करे तो भरोसा तो हिंदुओं का है ना।
लेकिन आपको क्या लगता है जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सवाल उठा रही है कि अभी मुक्तेश्वरन जैसे लोग होने चाहिए जिन पर हिंदुओं को भरोसा है, क्या वाकई ऐसा है आचार्य जी? देखिए, ऐसा नहीं। मुक्तेश्वरानंद जी के स्थान को लेकर स्वयं में मतभेद की स्थिति चल रही है, कोर्ट में उनका मामला। तो मैं उनकी बात की रहूंगा, अगर ऐसा कुछ बनता है तो सपा को चाहिए वो कहे कि हम पूरी शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी को जो है SIT का बना देते हैं। सर्वश्रेष्ठ तो शंकराचार्य वर्तमान समय पे वही है इस धरातल पर, चारों पीढ़ियों में श्रेष्ठ वही है इस समय। तो उन्हें आप क्यों जा रहे हैं अब मुक्तेश्वरानंद के साथ? क्यों? क्योंकि अब मुक्तेश्वरानंद आपके और आनंद जी का शंकराचार्य जी हैं हम सभी के लिए, मतलब पूजनीय वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उनका इतिहास रहा है कांग्रेस और सपा के साथ का। तो आप इस समझना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ आप व्यक्ति भूलिए जाइए, आप निश्चलानंद जी के पास जाइए। वो तो भाजपा की तरफ बोलते हैं। आचार्य जी आपको ये बात बोलनी चाहिए थी आचार्य जी। आचार्य जी एक मिनट सुनिएगा, थोड़ा समय कम है। देखिए बात ये बोलनी चाहिए थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अभी मुक्तेश्वरानंद पर लाठी डंडे चलाए गए थे, आज उन्हीं से वो जांच कराने की मांग कर रही, ये बात आपको कहनी चाहिए थी। अकील साहब क्योंकि देखिए बहुत समय कम है, बस कुछ सेकंड में जवाब चाहूंगा। देखिए आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एजेंडा तो लगता है ना कि अभी मुक्तेश्वरानंद जिस पर अपनी सरकार में ही डंडे चलाए गए हों और उनको कहें कि भैया जांच कर दीजिए, ये बात कैसे संभव हो सकती है अकील जी? यही इसी सहिष्णुता को जो है आधार बनाकर अभी तक हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। अब मुक्तेश्वरानंद जी पर जिस सपा ने जो है रात के वेले में, दिन के उजाले में उन पर डंडे चलाए, उन्हें प्रताड़ित किया, गुरु को भी प्रताड़ित किया, आज उन्हीं के साथ वो जाकर खड़े हुए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई मुझे कोई चलेगा, लेकिन मेरे क्लोजिंग कमेंट दुर्गेश जी, अभी मुक्तेश्वरानंद की बात आई लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हीं पर डंडे चलाने का काम किया और आज ही कह रही कि भैया विराजिए और जांच करने आ जाइए। दुर्गेश जी, ये ऐसा बहुत समय से चला आ रहा है। जब अकबर था हुसैन था, तो एक पंडित जगन्नाथ थे अकबर के दरबार में, उन्होंने अकबर की चमचा लिखा कि दिल मतलब भगवान विष्णु का अवतार बता दिया। और ऐसे बहुत सारे धर्माचार्य, अभी पिछली सपा सरकार में जब कैराना मुजफ्फरनगर वाले मामलों की जांच हुई तो स्वामी अग्निवेश, आचार्य चक्रपाणी और संभल के पीठाधीश्वर गए, पर प्रचार नहीं हुआ है। तो ऐसे साधु संत भी, वो एक शब्द है पाखंड, शब्दों से मिलकर बना है पापखंड। ठीक है भाटिया साहब, ये विष्णु पुराण में कथासी राजा पृथु की कथा उसमें से आता है। तो ऐसे पाखंडी साधु संत बहुत हैं और हमारे यहाँ ऐसे कोई खलीफा का प्रावधान नहीं है कि जो शंकराचार्य कह देंगे हमारे लिए मान्य है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमको पैदा होने से लेकर मरने तक आज तक मुझे शंकराचार्य की कोई जरूरत नहीं पड़ी हुई। ये सिर्फ योगी जी बात, योगी जी जो कह देंगे वो सिर्फ मानेंगे, शंकराचार्य की नहीं मानेंगे, सिर्फ मानेंगे। ठीक है भाटिया साहब, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, जिम्मेदारी के साथ कहिएगा कि सच कब तक पूरा सामने आ पाएगा लोगों के, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस तो आप पर हावी है लेकिन आम जनता भी चाहती है कि पूरा सच सबके सामने आ जाए। जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिए भाटिया साहब। मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कि जो भी दोषी है वो छोड़े नहीं जाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी उनका वो कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और मैं भविष्य बता दूं के भाई और कांग्रेस के भाई या कोई भी भाई है वो समझ लें, समय में इस पे योगी जी टीम गठित करेंगे जिसके अंदर अभी जितनी भी कराए देती हैं उससे। चलिए ठीक है, आज मेरे पास समय इतना ही था। भाटिया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े, आपने समय निकाला। दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। अखिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। और निखिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े। फिलहाल राम मंदिर विवाद पर पूरी चर्चा हो रही थी, जिस तरीके से दान चोरी होता है, अब FIR हो गई है, साथ ही साथ गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन आगे आने वाले समय में और क्या खुलासे होते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष की किस तरीके की ओझी राजनीति हो रही है उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखा दी है। कल फिर बात पते की करेंगे, बड़ा मुद्दा होगा, राम मंदिर चोरी से जुड़ा हुआ ही खास मेहमान होंगे और बात पते के लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।